पंडित जी के फैमिली डॉक्टर जोशी पंडित जी को अक्सर अपनी क्लिनिक में इनवाइट करते रहते हैं अपने पेशेंट्स को गीता ज्ञान समझाने के लिए। पंडित जी जब भी गए हैं उनके सेशंस बहुत अच्छे हुए हैं। इतने सालों में पंडित जी एक बात तो बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि लोग गीता में इंटरेस्ट तो बहुत रखते हैं, लेकिन उन्हें कोई उनकी भाषा में गीता को एक्सप्लेन करने वाला नहीं मिलता और लोग सोचते हैं कि ये भारी भरकम ज्ञान उन्हें समझ नहीं आएगा। जब पंडित जी लोगों से गीता ज्ञान की बात करते हैं तब उनकी पूरी कोशिश होती है कि आसान शब्दों में अपनी बात कहें, रियल लाइफ के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स दें और लोगों को बताएं कि कैसे गीता ज्ञान को अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह लोगों को आसानी से गीता ज्ञान भी समझ आ जाता है और वो उसे अपनी लाइफ में उतारना भी सीख जाते हैं। इस बार डॉक्टर साहब ने पेशेंट्स के लिए नहीं बल्कि अपने साथी डॉक्टर्स के लिए गीता ज्ञान का सेशन रखा है। उन्होंने पंडित जी से स्पेशल रिक्वेस्ट की कि वे अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा टाइम जरूर निकालें। पंडित जी मना कैसे करते? वे तो हमेशा चाहते हैं कि गीता का ज्ञान हर घर तक, हर मन तक पहुंचे, तो उन्होंने तुरंत हां कर दी। उनके मन में डॉक्टर्स के लिए बहुत रिस्पेक्ट थी। वे जानते थे कि दूसरों की जान बचाने के काम का उन पर कितना दबाव होता है। उन्हें दिन और रात हमेशा ड्यूटी पर रहना होता है। यह काम शरीर और मन दोनों को थकान देने वाला है और ऐसे में गीता ज्ञान उनके मन को स्वस्थ रखने में बहुत मदद कर सकता है। जिस दिन पंडित जी को डॉक्टर जोशी के क्लिनिक जाना था उससे कुछ दिन पहले उन्होंने टीवी पर एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी जिसमें दुनिया भर के डॉक्टर्स ने अपने प्रोफेशन से जुड़ी दिक्कतें बताई थी। कैसे उन्हें अपनी पर्सनल लाइफ को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। अपनी पूरी कोशिश करने के बाद भी अगर कोई मरीज ठीक ना हुआ या किसी की जान ना बचा पाए तो इसका दुख उन्हें अंदर से तोड़ देता है। और फिर मरीजों के अटेंडेंट भी कई बार डॉक्टर्स की ईमानदारी पर शक करते हैं। ऐसे में कई डॉक्टर्स डिप्रेशन के शिकार भी हो जाते हैं। डॉक्टर जोशी पंडित जी और सरला जी को लेने आ गए थे। क्लिनिक पहुंचकर पंडित जी का सबसे इंट्रोडक्शन करवाया गया। 8 डॉक्टर्स थे, कुछ एकदम यंग, कुछ मिडिल एज में, तो एक डॉक्टर साहब काफी सीनियर थे। सबसे मिलकर पंडित जी को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने पूरी सोसाइटी की तरफ से सभी डॉक्टर्स का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने सोसाइटी की सेवा की है। फिर पंडित जी ने अपना सेशन शुरू किया और जैसा कि उनका स्टाइल था उन्होंने सबसे कहा कि अगर कोई सवाल हो तो वो सीधे पूछ सकते हैं। देर न करते हुए सबसे पहला सवाल डॉक्टर सक्सेना, जो कि उन सभी डॉक्टर्स में से सीनियर थे, उन्होंने पूछा। उनका सवाल था कि हमारे प्रोफेशन को नोबल प्रोफेशन कहा जाता है, लेकिन कई लोग इसे बदनाम भी कर रहे हैं। मनी माइंडेड और सेल्फिश डॉक्टर्स भी हैं जिनकी वजह से हम जैसे डॉक्टर्स को बुरा लगता है, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ लोगों की सेवा में लगा दी। ऐसे डॉक्टर्स जब सामने आते हैं तो बहुत गुस्सा आता है। इनकी ही वजह से लोग अब हमारे प्रोफेशन की ईमानदारी पर भी शक करने लगे हैं। अब आप ही बताइए उनके साथ हमें कैसे पेश आना चाहिए। पंडित जी ने उन्हें श्रीमद् भागवत गीता का ये श्लोक सुनाया। तेजः क्षमा धृतिः शौचम द्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। इसका मतलब यह है कि तेज, क्षमा, धैर्य और शुद्धता जिसमें होती है और जिसमें घमंड नहीं है, ये सब भगवान को प्रिय पुरुष के लक्षण हैं। इसे सिंपल वर्ड्स में ऐसे समझिए कि अच्छे कर्मों की चमक, दूसरों को माफ करने का गुण, पेशेंस और साफ मन और थॉट्स के साथ ही जिस इंसान के मन में किसी तरह का घमंड ना हो, ऐसे इंसान को भगवान अपना प्रिय यानी प्यारा मानते हैं। आपका प्रोफेशन महान है, इसमें कोई शक नहीं है। रही बात उन लोगों की जो इस प्रोफेशन के एथिक्स के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोग तो हर जगह होते ही हैं। एक अच्छे डॉक्टर के सारे गुण आपके अंदर हैं, लेकिन भगवान को कुछ और भी गुण चाहिए होते हैं। क्षमा यानी फॉरगिवनेस और पेशेंस इनमें सबसे जरूरी है। जो गलत रास्ते पर हैं वो उनकी आत्मा का संस्कार है। आप ज्यादा से ज्यादा उन्हें समझा सकते हैं, बाकी उनके कर्म पर डिपेंड करता है। आप अपना कर्म जैसे करते आ रहे हैं वैसे ही करते रहिए और अपने अंदर क्षमा बनाए रखिए। किसी को माफ कर देने का मतलब उसके गलत को एक्सेप्ट करना नहीं होता। वो तो गलत ही रहेगा, लेकिन अपने मन से एक बोझ को हटाना है जो गुस्से और नफरत की वजह से हमारे मन में बस जाता है। हमें पाप और पापी को अलग करके देखने की समझ अपने अंदर पैदा करनी होगी, तभी हम सही मायने में किसी को माफ कर पाएंगे। पंडित जी के जवाब से डॉक्टर सक्सेना को बहुत अच्छा लगा। अगला सवाल एक बहुत यंग से दिखने वाले डॉक्टर रावत की तरफ से आया। उन्होंने पूछा, पंडित जी मैं कैंसर स्पेशलिस्ट हूं। मेरे पास जो केस आते हैं उन्हें देखकर कभी कभी भगवान से सवाल करने का मन करता है कि अगर सब कुछ उनके हाथ में है
तो सबको एक जैसी जिंदगी क्यों नहीं देता? किसी के हिस्से में इतना दर्द क्यों लिख देता है? पेशेंट्स तो जो झेलते हैं वो झेलते हैं, लेकिन उनकी फैमिलीज भी ट्रीटमेंट के प्रोसेस में बर्बाद हो जाती हैं। ऐसे में मन बहुत खराब होता है। हम चाहकर भी किसी के लिए कुछ नहीं कर पाते। कई लोग इतने गरीब होते हैं कि इलाज अफोर्ड नहीं कर पाते, तब अपनी बेबसी का एहसास होता है। कई बार बहुत छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने अभी ठीक से दुनिया भी देखी नहीं है, उन्हें कैंसर हो जाता है। उन्हें दर्द में देखकर हर बात से भरोसा उठ जाता है। हम कभी जताते नहीं हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हम हर रोज थोड़ा टूटते हैं। पंडित जी ने डॉक्टर रावत की बात सुनी और उनके लहजे में जो तकलीफ थी उसे महसूस भी किया। उन्होंने डॉक्टर रावत और बाकी सब डॉक्टर्स से कहा कि आप लोगों की ये तकलीफ हम सब समझते हैं, और इसके बावजूद आप जिस तरह सबका ख्याल रखते हैं उसे अप्रिशिएट भी करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। इसका मतलब यह है कि जैसे हम लोग पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े पहनते हैं, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को अपना लेती है। इसका मतलब यह है कि आत्मा हमेशा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। शरीर को दर्द होता है, लेकिन आत्मा तो कभी न मरने वाली है। हम जब तक आत्मा और शरीर के फर्क को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक दुखी होते रहेंगे। हमें शरीर के दुख के लिए दुखी नहीं होना चाहिए, और यह समझना चाहिए कि पिछले जन्म के कर्मों के फल से ही इस शरीर को दुख मिल रहा है, और शायद अगले जन्म में इतने कष्ट ना मिले। हर इंसान चाहे सुख में है या दुख में, उसे अपने कर्मों का हिसाब चुकाकर ही जाना है, और यही सबसे बड़ा सच है। हमारे मन में एक दूसरे के लिए प्रेम और दया होनी चाहिए, लेकिन हमें किसी भी कंडीशन में अट्रैक्शन में नहीं पड़ना चाहिए, न किसी इंसान से न किसी चीज से। रही बात भगवान के अन्याय करने की, तो उसे यूं समझिए कि जैसे आपके लिए आपके सभी पेशेंट्स बराबर हैं। आप सबका इलाज उतनी ही अच्छी भावना से करते हैं, लेकिन उनकी सेहत कैसी रहेगी ये उनके बॉडी पार्ट्स पर डिपेंड करता है कि वे अंदर से कितने मजबूत हैं। बस यही बात लक पर भी लागू होती है, क्योंकि लक हमारे कर्मों से तय होता है। इसे भगवान किसी से प्यार या नफरत में नहीं लिखते। आप अपने पेशेंट्स को कष्ट में देखकर उनका जितना आपकी कैपेसिटी में हो कष्ट दूर करने की कोशिश करें, लेकिन उसके बाद सब ईश्वर पर छोड़ दें। यही आपके लिए सबसे अच्छा होगा। पंडित जी की बातों से डॉक्टर रावत को थोड़ा सैटिस्फैक्शन मिला। उसके बाद कुछ और डॉक्टर्स ने भी पंडित जी से अपने सवाल पूछे, जिनके जवाब पंडित जी ने दिए। इस तरह से सेशन खत्म हुआ। सबने पंडित जी को थैंक्स कहा और दोबारा मिलने की उम्मीद जताई। घर लौटते हुए पंडित जी और सरला जी रास्ते भर यही डिस्कस करते रहे कि जिनके हाथों में किसी और की जान होती है, उन पर हर वक्त कितना बड़ा प्रेशर रहता होगा। ऐसे में अगर उन्हें गीता ज्ञान बहुत शुरू से समझ आ जाए तो बहुत बेहतर होगा। पंडित जी ने सरला जी को बताया कि अब तो बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज में गीता के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं। यह सुनकर सरला जी को बड़ी खुशी हुई। पंडित जी ने मन ही मन भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और उनसे सबको शांति और शक्ति देने की प्रार्थना की।